नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में कि क्या आने वाले 2025 में आप लोगों को इस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एसबीआई की तरफ से आने वाली बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, बहुत ही पॉपुलर फंड है जहां पर बहुत से लोग जो है निवेश करना पसंद करते हैं, बट बिना ये समझे कि ये फंड आखिरकार काम किस तरह से करता है। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड इस तरह के फंड्स होते हैं जो कि आज के टाइम में जो अंडर वैल्यूड अंडर परफॉर्मिंग जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर ये पैसा लगाते हैं। जैसे कि फंडामेंटली तो वो कंपनीज बहुत स्ट्रांग होंगी, बट उनके जो स्टॉक्स के प्राइस होंगे, शेयर प्राइस होंगे, वो बहुत ही कम होंगे। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये ऐसी ही कंपनीज को पिक करता है और जब फ्यूचर में उनके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं तो उन्हें सेल कर देता है और फिर इसी तरह की कंपनीज को ये पिक करता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसके एसआईपी के रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, इसके लमसम के रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, इसकी बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखेंगे। साथ ही साथ इसके जो पास्ट के रिटर्न्स होंगे उसके साथ भी हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इसने कैसे रिटर्न दिए हैं और फ्यूचर में कैसे रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो कि आप लोग जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को और इसका फंड साइज है 41,326 करोड़ का। इसकी एनएवी है 408 रुपए 7 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप लोग इसमें शुरू कर सकते हैं 500 रुपए से। होल्डिंग्स है इसमें 98 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.57% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे इस फंड से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एसआईपी और लमसम रिटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके एसआईपी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, अगर आज से 5 साल पहले आप पर मंथ 5,000 रुपीज अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते तो टोटल 5 साल में आप लोग इसके अंदर 3 लाख रुपए जमा कर देते और वो 3 लाख रुपए आपके बन चुके होते 7,12,953 रुपए 30.74% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और अगर मैं वही बात करूं इसके लमसम की, तो जैसे कि आपने 5,000 रुपए आपने 5 साल तक जमा किए तो 3 लाख रुपए आपने जमा किए। अगर वो 3 लाख आप एक ही बार में इसके अंदर 5 साल पहले जमा कर देते तो वो आज की डेट में आपके बन चुके होते 11,47,828 रुपए 30.74% के हिसाब से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको कंपेयर करके देख लेते हैं इसके बेंचमार्क के साथ। आप इस पॉइंट को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब मैं आगे इसके रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा तो आपके सामने एक पिक्चर बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगी जो कि आपको इसके परफॉर्मेंस को समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जो इसका बेंचमार्क है वो है BSE 500 TRI और इस चार्ट में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में कि 2021 तक ये जो फंड है ये अपने बेंचमार्क को बीट करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट 2021 के बाद देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। ये इसने बहुत ही तेजी से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि 2020 के बाद आप किसी भी फंड को उठा के देख लीजिए, कोविड के बाद हर एक फंड जो है बहुत तेजी से भागा है, बट 2020 से पहले इसने बहुत स्ट्रगल किया अपने बेंचमार्क को बीट करने में। और वही मैं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में अगर बात करूं तो इसका एक साल का जो रिटर्न है वो है 22.04% के। 2 साल में इसने बनाया है 30.14% के रिटर्न, 3 साल में इसने बनाया है 24.56% के रिटर्न, 5 साल में इसने बनाया है 30.70% के रिटर्न, 10 साल में इसने बनाया है 16.99% के रिटर्न और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बनाया है 17.43% के रिटर्न। तो देखिए, यहां अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूं तो 5 साल में तो इसने 30.70% के रिटर्न बनाए हैं, बट अगर मैं उसके पहले अगर मैं कंपेयर कर दूं इसके रिटर्न्स तो इसने काफी कम रिटर्न्स बना करके दिए हैं जो कि है 16.99 और ऑल टाइम में 17.43% की रिटर्न। और ये भी एक एवरेजिंग है कि 5 साल पहले तक इसने अच्छा रिटर्न बनाया, उससे पहले काफी कम है, तो जो एवरेज निकल के आया है वो काफी कम निकल के आया है। तो आप ये लोग चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2020 से पहले इसने कितने कम रिटर्न्स बना करके दिए होंगे अपने निवेशकों को। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह के निवेशकों को इस फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए, किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं जो कि आज की डेट में ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा लगाता है जो कि अंडर परफॉर्म है और आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो बेशक से आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। रही इसके रिटर्न्स की बात, जो मैंने इसके पास्ट के रिटर्न्स और इसके बेंचमार्क कंपैरिजन दिखाया था, तो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि 2021 तक इसके बेंचमार्क को बीट करने में इसने स्ट्रगल किया है और 2020 से पहले के इसके रिटर्न्स भी कुछ मुझे खासा पर्सनली अच्छे नहीं लगे हैं। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक है जो कि एसबीआई की स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं और केवल इसलिए पैसा लगाना चाहते हैं कि ये स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर है और आपको लगता है कि आज की डेट में ये जिन जिन कंपनीज के अंदर पैसा लगाएगा, अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज के अंदर, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगी, तो बेशक से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस होगी। रही बात कि किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक है जो कि अपने पोर्टफोलियो काफी सिंपल रखना चाहते हैं और एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं, तो इसके अलावा एसबीआई की या फिर किसी और एएमसी की बहुत सी और भी बेहतरीन स्कीम्स मार्केट में है जहां पर आप लोग पैसा लगा सकते हैं। मैंने अपने इसी चैनल पर उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं। अभी मैंने जो है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो है हाई रिटर्न्स, अल्ट्रा हाई रिटर्न्स भी डाले, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत से ऐसे फंड्स हैं, अगर आप ज्यादा क्रिटिकलिटी नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो मैंने अपना डिसीजन, अपना जो मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत ही क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर किया है। हो सकता है कि मेरा सोचना और आपका सोचना इस फंड को लेकर थोड़ा सा अलग हो, जो कि एक बहुत ही हेल्दी चीज है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप लोग इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर देख लें, साथ ही साथ अपनी रिसर्च इस फंड को लेकर जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अनबाइज्ड रिव्यूज म्यूचुअल फंड्स लेकर आता रहता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।